मुझे जैसे ही लाल रंग दिखता है मैं उसी जगह बेहोश हो जाता हूँ। इसी वजह से मुझे हर समय सन ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। मेरी कंपनी में तो कर्मचारियों को लाल लिपस्टिक लगाने की भी अनुमति नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी लाल रंग को नहीं देख पाऊंगा जब तक कि मैं उससे नहीं मिला। मैं एक इवेंट के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक लड़की ने मेरी तरफ एक लाल खिलौना फेंका जो सीधे मेरे चश्मे पर आकर लगा। जैसे ही मैंने लाल रंग देखा मैं तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की मुझसे नाराज थी क्योंकि मेरी कंपनी के एक डिजाइनर ने उसका डिजाइन चुरा लिया था। अगले दिन वो गुस्से में मेरे ऑफिस में घुस आई और मुझे एक कपड़ा दिखाया जिस पर लाल रंग में एक नारा छपा था, कोई साहित्यिक चोरी नहीं। उसे देखते ही मेरा सिर घूमने लगा और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसके ऊपर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ मेरी चक्कर आना तुरंत बंद हो गया। जैसे ही उसने मुझे दूर धकेला मुझे फिर से चक्कर आने लगी। जैसे ही मैं गिरने वाला था उसने मुझे फिर से संभाल लिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं उसे छूता हूँ मैं बेहोश नहीं होता। इस बात को जांचने के लिए मैंने अपने सनग्लासेस उतार दिए। जैसे ही मैंने लाल फूल देखे मुझे फिर से चक्कर आने लगे, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा मैं तुरंत ठीक हो गया। ये पक्का करने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा मैंने उसे एक गिलास पानी दिया, फिर मौका देखकर उसके कंधे को छुआ। मैंने फिर से लाल रंग की तरफ देखा और सच में मैं बेहोश नहीं हुआ। लेकिन मेरे बार बार ऐसा करने से उसे गलत फहमी हो गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो मुझे अजीब आदमी की तरह देखने लगी जबकि वो पहली इंसान थी जो मुझे ठीक कर सकती थी। मैंने अपने असिस्टेंट से उसकी पूरी जानकारी निकलवाई ताकि मैं किसी और जगह पर फिर से ये टेस्ट कर सकूं। मैंने खास तौर पर एक लाल रंग का पेय तैयार किया। जब वो आई तो मैंने उसे दिया, उसका हाथ पकड़ा और अपने चश्मे उतार दिए। सच में वही लड़की मुझे ठीक कर सकती थी। मैंने वहीं ऐलान कर दिया कि जिस डिजाइनर ने उसका काम चुराया था उसे मैं नौकरी से निकाल दूंगा। फिर मैंने उसे मेरे साथ डिनर पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। लड़की खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसे पूरे समय मेरा हाथ पकड़कर चलना होगा वो तुरंत चली गई। बेबस होकर मैं उसके घर गया और सीधे उसे $5 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। आखिरकार जब मैंने उसके पसंदीदा आइडल को बुलाने का वादा किया तब वो मान गई और मेरे साथ डिनर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन हम अभी कुछ ही कदम चले थे कि भीड़ ने हमें अलग कर दिया। जैसे ही मैं उससे दूर हुआ मेरा सिर जोर जोर से घूमने लगा। हालात और भी खराब हो गए जब ऊपर से लाल रंग की सजावट की पट्टियां गिरने लगी। जैसे ही मैं बेहोश होने वाला था वो लड़की भीड़ को चीरते हुए मेरे पास आई और मुझे गले लगी।